हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर 4.9 में आज हम लोग थ्योरम 4.1 पढ़ने वाले हैं। ये 4.1 फोर्थ चैप्टर का पहला थ्योरम। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर अपना है उसी का पहला थ्योरम है। स्टेटमेंट इस तरह से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका प्रूफ थोड़ा सा टफ है बट देखते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ ये है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले मैंने जो पहला टॉपिक आपका लिया था इस चैप्टर का कि कंबाइंड इक्वेशंस कैसे बनाने हैं। आपको याद होगा कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन। तो उसको वो जो कॉन्सेप्ट था उसका बेस ये थ्योरम है कि अगर u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो टाइप के दो इक्वेशंस मेरे पास हैं तो उसका कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनता है। तो उसका कंबाइंड इक्वेशन किस तरह से बनता है, इस तरह से। कुछ नहीं, दोनों इक्वेशंस हमको ज्वाइन करने पड़ते हैं और राइट हैंड साइड को जीरो पुट करना पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट, वो सारे कैलकुलेशंस का बेस ही थ्योरम है। अब ये थ्योरम प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। द इक्वेशन uv इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन इन दो लाइन्स के इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन है। वंस अगेन, ये इक्वेशन इन दो सेपरेट लाइन्स के इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन है। तो इसको प्रूव कैसे करूंगा मैं। कंबाइंड इक्वेशन है, दो है करके कंबाइंड, दोनों का एक साथ है इसीलिए कंबाइंड। वन बाय वन पहले प्रूव करते हैं। पहले ये प्रूव करते हैं कि ये लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। वंस अगेन, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एट द सेम टाइम यही इक्वेशन इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी ये इक्वेशन ये दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। बट दोनों चीजें एक साथ प्रूव नहीं कर सकते, वन बाय वन प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट में मैं पहले ये प्रूव करूंगा कि ये इक्वेशन जो है u v इज इक्वल टू जीरो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये मैं पहले प्रूव करूंगा। अब कोई इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मुझे लेना पड़ेगा और वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं दो लाइंस अज्यूम कर लेता हूँ। ये दोनों, कंसिडर द टू लाइंस u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो एज दिस। ये आपको मालूम है, ये जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का। ओके, मैंने a1 b1 c1 लिया है, यहाँ पे a2 b2 c2 लिया है। अगर मेरे को तीसरा लाइन लेना होता तो मैं उसमें a3 b3 एंड c3 लेता। तो ये तरीका है n नंबर ऑफ लाइंस लिखने का। तो ये दो लाइंस मेरे पास है, इनका कंबाइंड इक्वेशन ये होता है, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं u जो लाइन है फर्स्ट लाइन, इसके ऊपर का एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ। तो लेट p ऑफ x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। विच लाइन, u इज इक्वल टू जीरो। ये u इज इक्वल टू जीरो लाइन है, उसके ऊपर का ये p ऑफ x1 y1 एक पॉइंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे अगर वो है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है उस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि ये पॉइंट जो है x1 y1 ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, दिस वन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में x और y की जगह मैं ये कोऑर्डिनेट्स रख सकता हूँ, x1 y1। तो मैंने सेम इक्वेशन लिखी वापस से, बस x की जगह x1 है, y की जगह क्या है, y1 है। तो ये एक इक्वेशन मेरे को मिल गया। ओके, इसका आगे चल के मेरे को यूज़ करना है। तो किसी पॉइंट ने किसी लाइन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर उस इक्वेशन में मैं रखता हूं तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड रहता है। बैलेंस रहने का मतलब वो इज इक्वल टू जीरो ही रहेगा। अब मेरे को ये शो करना है कि ये जो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। किसको, u v इज इक्वल टू जीरो को भी। तो वंस अगेन सेम टाइप का आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अभी वही पॉइंट जो u इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, अब मेरे को ये शो करना है कि यही पॉइंट u v इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस u v इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन में x और y की जगह x1 y1 कोऑर्डिनेट्स रख दूंगा और देखूंगा कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड है का मतलब क्या है कि इसका प्रोडक्ट जब x1 y1 रखने के बाद इसका प्रोडक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे we now show that p of x1 y1 also satisfy u v is equals to 0. For this we consider left hand side of equation star। ये इस इक्वेशन को मैंने स्टार बोल दिया है। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसिडर कर लिया u इंटू वी। ठीक है, पहले u इंटू वी को लिख देता हूँ मैं। तो u इंटू वी क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, u a1x प्लस b1y प्लस c1। v क्या है, मैंने क्या बताया था, v का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, a2x प्लस b2y एंड प्लस c2। अब देखिए, अब इसमें u एंड v के एक्सप्रेशंस मैंने रख दिए। अब इसमें x और y के जगह दोनों ब्रैकेट्स में देखना, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा, x1 y1। यहाँ पे x की जगह x1 आ चुका, यहाँ y की जगह y1 आ चुका, यहाँ पे भी x की जगह x1 एंड y की जगह y1। इसका मतलब क्या है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं।
तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई की जगह रख देना, रख दिया मैंने। अब मेरे को इसका फाइनल प्रोडक्ट जीरो आता है ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करूंगा मैं, तो जैसे ये मेरे पास ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। अब इसमें से एक ये जो पहला ब्रैकेट है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन में हमने ये पहले ब्रैकेट का जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकाल लिया है, वो वैल्यू कितना है, जीरो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन। तो मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, एनी ब्रैकेट एनीथिंग इज जीरो। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि ये जो पॉइंट है पी ऑफ एक्स वन बाय वन, जो कि कौन से लाइन का है, u इज इक्वल टू जीरो लाइन के ऊपर का है, वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर एक पॉइंट किसी लाइन का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इन जनरल वी कैन कंसिडर दैट कि सारे पॉइंट्स, एवरी पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस लाइन। ओके, सो दिस प्रूव्स दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन u इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है u का तो बाकी सारे भी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन u v इज इक्वल टू जीरो। अब u का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन में कौन है, u है। अब मेरे को सिमिलर आर्गुमेंट लेना है v के लिए। अब मैं एक पॉइंट v इज इक्वल टू जीरो का कंसिडर करूंगा और ये शो करूंगा कि वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे मैंने पहले पार्ट में किया है। ठीक है, तो पहले केस में मैंने p ऑफ x1 y1 लिया था। अब सेकंड केस में सिमिलरली लेट q ऑफ x2 y2, ये दूसरा कोई पॉइंट ले लिया। x1 y1 ऑलरेडी कंसिडर किया था, अभी मैं x2 y2 कंसिडर कर रहा हूँ, तो चेंज कर सकते हैं अपन। p कंसिडर किया था, अब मैं q कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये q पॉइंट कौन से लाइन का है, v इज इक्वल टू जीरो लाइन का है। तो वापस से सिमिलर टाइप ऑफ आर्गुमेंट। सबसे पहले क्योंकि ये पॉइंट v इज इक्वल टू जीरो लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसको सेटिस्फाई करेंगे, v इज इक्वल टू जीरो लाइन को। कहाँ है v इज इक्वल टू जीरो लाइन, ये लाइन। तो इस एक्सप्रेशन में मैं x और y की जगह क्या रख सकता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2। बात समझ में आ रही है सबको। उसके बाद में इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब वापस से ये जो पॉइंट है q ऑफ x2 y2, ये मुझे शो करना है कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। कौन सा इक्वेशन, मेन इक्वेशन अपना uv इज इक्वल टू जीरो। अब मैं वापस से uv इज इक्वल टू जीरो का लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम कर रहा हूँ और इसमें इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में x2 y2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे क्या ला के बताना है, जीरो ला के बताना है। अगर जीरो आया इसका मतलब ये q पॉइंट भी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर आप इसमें देखो तो सेकेंड ब्रैकेट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 जीरो है, इसका मतलब ये जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। और इस तरह से ये प्रूव हो गया कि u v इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स व्हाट, कि q ऑल्सो सेटिस्फाइज u v इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट कि एवरी पॉइंट ऑफ लाइन v इज इक्वल टू जीरो, जैसे कि q सेटिस्फाई कर रहा है वैसा ही v लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट u v इज इक्वल टू जीरो को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब u के भी सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, v के भी सारे पॉइंट u v इज इक्वल टू जीरो लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि u v इज इक्वल टू जीरो लाइन इन दोनों लाइन्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी को किस तरह से लिखते हैं, दिस मीन्स दैट एवरी point which satisfy uv is equal to 0 lies on the line either u is equal to 0 और v। जो पॉइंट uv is equal to 0 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट एक तो u is equal to 0 पे लाई कर रहा है या फिर v is equal to 0 पे। एक तो वो u का होगा नहीं तो v का होगा, and therefore we can say that the equation uv is equal to 0 represents the combined equation of u is equal to 0 and v is equal to 0। So students, ये थ्योरम 4.1 है, और भी आगे कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स हमको देखने हैं। थोड़ा सा थ्योरम पढ़ते समय अप्रोच अपना चेंज कर लेना, अप्रोच अपना इंप्रूव कर लेना। थ्योरम्स डिफिकल्ट ही होते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बोलने से हम लोगों की मेंटालिटी हो जाती है कि मैथमेटिक्स बोलने से हमको क्या दिखेंगे, कैलकुलेशंस दिखेंगे, हमको फार्मूले। वैसे इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी सारे दिख रहे हैं, बट थ्योरम्स में क्या होता है, डिफिकल्ट क्यों होते हैं थ्योरम्स, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल टच होता है। जैसे मैंने इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताई कि जैसे कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है। जैसे p ऑफ x1 y1 इस पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये आपने शायद पहली बार सुना होगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, u का इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में पुट करने पे ये इक्वेशन क्या रहेगा, बैलेंस्ड। यानी इस इक्वेशन को वापस से मैं रीराइट कर सकता हूँ, x की जगह क्या आएगा x1 एंड y की जगह क्या आएगा y1, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो आप अच्छे से देखिए, जैसा लिखा है मैंने सेम वैसा ही आपको लिखना है, थ्योरम 4.1। ओके, और अच्छे से नोट्स बनाइए, फेयर में रखिए सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।